Good morning, dear students. Today we are going to start the fifth part of our chapter number 2, that is the vectors, unit number 2, kinematics. In the last videos we have done about the two rules for the vector addition, that is the triangular vector addition and the parallelogram vector addition, and these laws were used only when we have the two vectors to add up. Now our today's law is the polygon law of vector addition. जो आज हमने स्टडी करना है वो कौन सा है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये कहाँ पे अप्लाई होगा? जब आपके पास एक से ज़्यादा वेक्टर्स किसी भी पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं. लेट अस सपोज वी हैव द वेक्टर्स ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी. हमने कितने वेक्टर्स लिए? 4 वेक्टर्स ले लिए. These 4 vectors are acting on the particular point, particular particle. In that case, what is the statement of the polygon law vector addition? If these vectors are represented by the sides of the polygon. Polygon क्या होता है? जिसमें number of sides हम कितनी भी रख सकते हैं. Polygon में हमने 4 vectors लिए हैं. These 4 vectors are represented by the 4 sides of the polygon, that is the OA, AB, BC and CD. Then the resultant of these vectors will be given by the closing side of the polygon. The resultant of these vectors will be given by the closing side, means OD, side of the polygon drawn in the opposite order. तो जो आपकी साइड्स हैं जिस पे आपके वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दीज आर ड्रॉन इन द सेम ऑर्डर, एंड जो क्लोजिंग साइड है जो रिजल्टेंट बनेगी दैट इज ड्रॉन इन द ऑपोजिट ऑर्डर. तो ये अब हम इसको प्रूव करेंगे. नो फर्स्टली ज्वाइन द पॉइंट ओ विद द बी. ओ को बी पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया. तो यहाँ से हम ट्राइंगल अप्लाई करें. द ट्राइंगल, आपके पास कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ट्राइंगल ओ ए बी. In the triangle OAB, OB vector will be equal to OA vector plus AB vector. तो यहाँ से आपके पास OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A vector plus B vector. ये किसकी वैल्यू है? OB की. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. नेक्स्ट, ज्वाइन द पॉइंट O with the point C. Now take the triangle OBC. In the triangle OBC. Now triangle अप्लाई करेंगे. OC vector will be equal to OB vector plus BC vector. Now OC vector हमने निकालना है. OC हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला, दैट इज द A plus B, एंड BC वेक्टर की वैल्यू कितनी है? C. नेम इट इक्वेशन नंबर 2. देन वी हैव लेफ्ट विद द ट्राइंगल OCD. इन द ट्राइंगल OCD, applying the triangle law of vector addition, you will get OD vector that is equal to OC vector plus CD vector. एंड OC की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड की है, यहाँ से पुट कर देंगे. OD vector will be equal to A vector plus B vector plus C vector, एंड CD vector किसके इक्वल है? दैट इज द वेक्टर D. नाउ OD क्या है? दैट इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, एंड इसको हम लिखते हैं R के साथ. R क्या है यहाँ पे? रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर A, B, C एंड D. So R vector will be equal to A vector plus B vector plus C vector plus D vector. So this is the polygon law of vector addition. ये क्या आपके पास? polygon law of vector addition के अगर आपके पास number of vectors act हो रहे हैं along the sides of the polygon, then their resultant is represented by the closing side of the polygon drawn in the opposite order. So this is the polygon law of vector addition. Next है आपके पास equilibrium or the condition for the zero resultant vector. Condition for zero resultant vector. Zero resultant vector. अब हमने जीरो रिजल्टेंट वेक्टर की कंडीशन फाइंड करनी है. क्लियर? तो जीरो रिजल्टेंट वेक्टर मीन्स जो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू द जीरो वेक्टर. हमने एक ट्राइंगल वेक्टर एडिशन किया था. वेक्टर A, वेक्टर B एंड इनका रिजल्टेंट क्या था आपके पास? इसको मैं नाम दे देती हूँ वेक्टर C.
तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं तो हम लिखते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये कौन सी ट्रायंगल ड्रॉ की है मैंने, जब जो हम ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन का लॉ जिस पे अप्लाई करते हैं कि दोनों साइड सेम ऑर्डर में ड्रॉ की है, उनका रिजल्टेंट है जो सी है वो क्या है आपके पास ऑपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ किया। अगर मैं तीनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट तो साइड ऑफ ट्रायंगल के साथ ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ बट सेम ऑर्डर में ही मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या फ़र्क है दोनों में, यहाँ पे सी हमने सेम ऑर्डर में ड्रॉ किया, यहाँ पे ऑपोजिट ऑर्डर में ड्रॉ किया एज़ कम्पेयर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, माइनस सी वेक्टर के इक्वल आएगा। तो फ्रॉम हेयर ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 0 एंड ये तीनों का क्या हुआ, रिजल्टेंट ही तो हुआ। मीन्स इफ़ द 3 वेक्टर्स प्रोड्यूसेस द नेट इफेक्ट 0, अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं वो 0 नेट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन इन द सेम ऑर्डर। तो हम उसको किस में ड्रॉ करेंगे, सेम ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे। और अगर ऐसे वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हैं और उनका आंसर कितना 0 आ रहा है तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। एंड जो वेक्टर्स हैं उनको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियंट वेक्टर, इक्विलिब्रियंट वेक्टर्स। इन तीनों वेक्टर्स को हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियंट वेक्टर्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम वेक्टर। एंड जो इक्विलिब्रियम वेक्टर्स हैं, अगर 3 वेक्टर्स हम ले रहे हैं तो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉन इन द सेम ऑर्डर। क्लियर? So this is the today's lecture. In the next video we will start from here. Thank you.